बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज शरीफ ने असम्बली में खड़े होकर कहा 2018 से तहकीकात करें। अगर वो हुकूमत जायज थी तो ये भी जायज है। अगर वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है तो ये भी लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। लानत ऐसी सियासत पे जो बेचारे लाश की तरफ फिर रहे हैं। 1-1:30 बजे तक के अगर आप नताइज देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नंबर था 118। इस पर दिलचस्प तबसरे देखने से पहले याद रखें कि शहबाज शरीफ ने ये ऑफर उस वक्त की है जब हर इदारा हुकूमत ने अपने कंट्रोल में कर रखा है। शहबाज शरीफ ने अनजाने में लाशऊरी तौर पर या जानबूझकर खुद तस्लीम कर लिया कि मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाजायज है और वो 8 फरवरी को नहीं जीत सके थे। शहबाज स्पीड को जवाब देते हुए इरशाद भट्टी ने कहा, जिस दिन फर्द जुर्म लगनी थी शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गए, अपने सब केसेस खत्म कर डाले, भाई की नाअहली मिटा दी, करप्शन पर पर्दा डाल दिया और फिर बड़े फख्र से एवन फील्ड अपने आबाई वतन से वापस लौट आए। मजीद कहा, अगर कोई भी मुहज़्ज़ब मुल्क होता जहाँ जमहूरियत की जीम भी होती तो अब तक शहबाज शरीफ से इस्तीफा ले लिया जाता कि आप तो एतराफ़ धांधली कर रहे हैं। गिराव परफॉर्मेंस वाले शहबाज शरीफ, रंग बिरंगे कपड़े पहनकर वो शहबाज शरीफ मेरा जिस दिन उन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन वो वजीर आजम बन गए। इसहाक डार को भी वापस बुला लिया, बेटे को वापस बुलाया जो नैब मफरूर थे और नैब को मतलूब थे, उनके गले में हार फूलों का डाला। और हैरान कुन तौर पर टाउट समझे जाने वाले सहाफ़ी एजाज सैयद ने भी सच बोल दिया। कहा, शहबाज शरीफ और बेटों पर करप्शन के ओपन एंड शट केसेस थे। इन्होंने कदमों में गिरकर माफिया मांगी, डील की और फर्द जुर्म आयद होने से पहले ही तमाम केसेस बंद कर दिए गए और जेल जाने की बजाय सीधा वजीर आजम हाउस चले गए। हफीजुल्लाह न्याजी के मुताबिक शहबाज शरीफ की हुकूमत की वजह से नवाज शरीफ की सियासत चल रही है। वो एक लाश की तरह फिर रहा है। डील ने उसकी सियासत को दफनाकर बर्बाद कर दिया। लानत ऐसी सियासत पे जो बेचारे लाश की तरफ फिर रहे हैं। मलिहा हाशमी और मजहर अब्बास समेत सैकड़ों सहाफियों ने शहबाज शरीफ के इस बयान को एतराफ़ जुर्म करार दिया। मजहर अब्बास ने कहा, शहबाज शरीफ ने एतराफ़ किया कि वो इस वक्त अगर वजीर आजम है तो वो एक धांधली शुदा इलेक्शन के नतीजे में वजीर आजम है। हबीब अकरम ने कहा, 2018 के इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी धांधली की तहकीकात की ऑफर की और अपोजिशन को TORs बनाने की दावत दी तो नून लीग के एक साहब ने मुझे कहा था कि हमने इंतखाबात की तहकीकात नहीं होने देनी। 2018 की असम्बली से ही तहरीक अदम इत्माद आई, शहबाज शरीफ वजीर आजम बने। इसके बाद शहबाज शरीफ के पास 16 माह थे तो धांधली की इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? जब तहरीक इंसाफ थी तो असम्बली हराम, जब आप तशरीफ लाए तो असम्बली हलाल हो गई। हबीब अकरम ने मजीद कहा, अगर हिम्मत है 2018 और 24 के इलेक्शन के हल्के खोल कर देख लो, हकीकत सूरज की तरह अयां हो जाएगी। 2018 का इलेक्शन इमरान खान से चोरी किया गया, मगर 24 में तो अवाम के मैंडेट को सरेआम लूटा गया है। आखिर कब तक अवामी फैसलों को यूं पांव तले रौंदा जाएगा? मैं आपको बतौर जर्नलिस्ट मैं ये कह सकता हूँ 2018 के इलेक्शन का कोई हल्का खोले। अच्छा, और 2024 के इलेक्शन का एक हल्का खोले। 130। और इस बात को आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। नवाज शरीफ साहब का हल्का खोल ले, कहानी सामने आ जाए। इस बात को आगे क्या कहते हैं? 2018 के इलेक्शन में इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर धांधली की। याद रहे एक दफा एक टाउट ने भी कहा था कि मैं नून लीग की धांधली पर सवाल इसलिए नहीं उठाता क्योंकि जिस तरह PTI ने 2018 में धांधली की, इसी तरह नून लीग ने 2024 में कर ली। सादा सवाल है कि धांधली किसके लिए की जाती है, जो हार रहा हो या जो जीत रहा हो? जो हार रहा उसके लिए की जाती जो हार रहा है। हो। जी, मैं आपकी ही वीडियो दिखा सकता हूँ जब वो चल रही थी, ट्रांसमिशन थी, चल रही इलेक्शन ट्रांसमिशन। जिस वक्त RTS बिठाया गया उस वक्त सीटें किसके ऊपर जा रही थी? किसके ऊपर जा रही थी? किसके ऊपर जा रही थी? इमरान खान। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके। दुनिया की तारीख में पहली दफा ऐसा होता है कि जो शख्स जीत रहा है उसी के लिए धांधली हो गई। तो मजीद तबसरों से पहले चलिए तारीख का वो सफ़ा पलटते हैं जिसका जिक्र शहबाज शरीफ कर रहे हैं। मुखालफिन अक्सर इल्जाम लगाते हैं कि 2018 में PTI को लाडला बनाकर लाया गया, लेकिन क्या वाकई ऐसा था? हकायक और डेटा कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। 2018 में रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम RTS बैठने का जो ड्रामा हुआ वो दरअसल PTI को क्लीन स्वीप से रोकने और एक कमजोर और बिसाखियों पर खड़ी हुकूमत देने की कोशिश थी। मिसाल के तौर पर स्क्रीन पर गुजरांवाला के इन 3 हलकों को ही देख लें। रात 1 बजे तक इन हलकों में PTI वाज़े लीड ले रही थी कि अचानक रिजल्ट रोक दिया गया और फिर सुबह तक जब रिजल्ट सामने आए तो बाजी पलट चुकी थी। नून लीग के महमूद बशीर, खुरम दस्तगीर और उस्मान इब्राहिम को जितवा दिया गया था। 1-1:30 बजे तक के अगर आप नताइज देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नंबर था 118
मुस्लिम लीग नून कुछ 42 के नंबर पर थी, और जब आरटी बैठ गया था तो निसार चीमा हार चुके थे, राना सनाउल्लाह हार चुके थे, ख्वाजा आसिफ हार चुके थे। वो जो रात को कॉल हुई थी, जो अब पूरा पाकिस्तान बार बार सुनता है, भाजपा। यहाँ एक सवाल उठाया जाता है कि अगर 2018 में धांधली पीटीआई के खिलाफ की गई थी तो फिर पीटीआई ने इस पर शोर क्यों नहीं मचाया? जवाब सादा सा है, पीटीआई हुकूमत में आ चुकी थी और कोई भी जीतने वाली हुकूमत खुद अपने ही इलेक्शन को मुतनाज़ा नहीं बनाती। दूसरी तरफ नून लीग ने सिलेक्टेड का शोर तो बहुत मचाया, लेकिन जब इमरान खान ने असेंबली में खड़े होकर कहा, कई महीने ऑफर देते रहे कि अपने हलके बताएं, हम अभी खोल देते हैं, कमीशन बना लें, तो नून लीग ने एक भी हलका खोलने का चैलेंज कबूल नहीं किया, क्योंकि ये जानते थे कि अगर हलके खुले तो सच कुछ और ही निकलेगा और फिर सियासी बयानिए के लिए सिलेक्टेड की गर्दान भी नहीं कर सकेंगे। तो इस्माइल ने एक लाइव प्रोग्राम में कहा, मियां साहब मानसेरा से हार गए, जो कि बहुत बड़ी बात है। हम सबको पता है कि मियां साहब लाहौर में भी हारे हुए हैं। इस तरह लोगों को नहीं पता कि शहबाज शरीफ भी हार गए, मरियम भी हार गई, हमजा शहबाज भी हार गए। सबको पता है ये सब हारे हुए हैं। मियां साहब को एक एक वोट का पता है। फॉर्म 45 पुराने नए सब निकल कर आए थे। मियां साहब को कंफर्म कर दिया था कि आप वजीर आजम नहीं बनेंगे, शहबाज शरीफ बनेंगे। अब तो मुकाबला चाचा और भतीजी में है कि कौन ज्यादा खिदमत कर सकता है। शहबाज गिल के मुताबिक 2018 में एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को वाज़ेह अक्सरियत मिलते देखकर आरटीएस बिठाया और राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ जैसे हारे हुए लोगों को जितवाया। खान साहब की 30 सीटें छीन ली गईं। 2018 में नवाज शरीफ की पार्टी का आना नामुमकिन था, क्योंकि लोग इससे नफरत करते थे। इमरान खान का तोती पूरी दुनिया में बोल रहा था। एस्टेब्लिशमेंट ने ये तासुर दिया को वो ला रहे हैं, जबकि हकीकत यही है कि वो जेन्युइन जीत रहे थे। शौकत बसरा ने लिखा, जाली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रत्ती भर भी शर्म हया और गैरत नहीं है, जो ना सिर्फ खुद इलेक्शन हारा हुआ है बल्कि बाऊजी नवाज शरीफ, जिसके नाम पर मुस्लिम लीग नून इलेक्शन लड़ती है, वो सियासी यतीम भी हारा हुआ है। मरियम सफदर भी इलेक्शन हारी हुई है। जाली वज़ीर आज़म, जाली वज़ीर आला, जाली वज़ीर, जाली हुकूमतें।